दोस्तों आज की इस वीडियो में 3 से 4 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैं कवर करने वाला हूं। वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। टाइम स्टैम्प्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जो पार्ट आपको इंपॉर्टेंट लगे आप डायरेक्टली वहां पर मूव कर सकते हैं। टॉपिक सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं तो एक एक करके डिटेल में इनको मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BRC20 टोकन्स की। यहाँ पर आए दिन ये जो कॉइन्स हैं 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना यहाँ पर पंप होते चले जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये जो है अभी एक्सपेरिमेंटल फेज के ऊपर है तो यहाँ पर रिस्क भी है, लेकिन रिस्क के साथ साथ यहाँ पर रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। तो आज की इस वीडियो में 3 से 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके जरिए आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये जो BRC20 टोकन है इसकी जो हाइप यहाँ पर बनती चली जा रही है, एक बहुत बड़ा नैरेटिव है। यहाँ पर इसका जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको एक वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और ये जो यूनिसेट वॉलेट है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। गूगल में ये एक्सटेंशन जो है आप इंस्टॉल कर लें और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत BTC जो है डिपॉजिट करना है। आप जो है बाइबिट के थ्रू यहाँ पर कुछ BTC भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको काम करना है BTC के नेटवर्क के ऊपर करना है, जो भी फीस आपकी कटेगी BTC में कटेगी। वॉलेट बनाना बहुत ही सिंपल है। जैसे मेटामास्क का वॉलेट आप बनाते हो बिल्कुल उसी तरीके से ये वॉलेट आपको बनाना है। आपकी जो सीड फ्रेज हैं उनको अच्छे तरीके से संभाल के रख लेना है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप ये वॉलेट बनाएंगे तो उस टाइम ये आपसे नेटवर्क पूछेगा, मतलब कि एड्रेस पूछेगा। नेटवर्क तो BTC है। अब BTC के ऊपर 3 से 4 डिफरेंट टाइप के एड्रेस काम करते हैं, तो आपको टैप रूट वाला एड्रेस चूज कर लेना है। स्टार्टिंग में अगर आप कोई सा भी एड्रेस यहाँ पर जनरेट करते हैं कोई इशू नहीं है। आप बाद में यहाँ पर सेटिंग्स में जाके ये जो एड्रेस टाइप है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये जो टैप रूट वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करें। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस आपको मिलेगा, थोड़ा सा बैक चले जाएं, यहाँ पर आपको जो एड्रेस मिलेगा उसके ऊपर आप फंड्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये वॉलेट एड्रेस के टाइप डिफरेंट हैं लेकिन नेटवर्क एक ही है। मैं पर्सनली नेटिव सेगवेट को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर को देखा है, वो कह रहे हैं कि आप टैप रूट जो है यूज़ कर लें। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो टैप रूट है यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्राइवेसी हो जाता है। ये जो नेटिव सेगवेट है उसका ये अपग्रेडेड पार्ट है, मतलब कि उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी ऐड कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं दोबारा से जो है नेटिव सेगवेट वाले एड्रेस में चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर फंड्स डिपॉजिट किए थे और मेरे जितने भी फंड्स हैं वो इसी वॉलेट के अंदर हैं। वॉलेट सेट करने के बाद यहाँ पर आप 3 से 4 डिफरेंट काम कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ BRC20 के ऊपर। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अभी जो भी BRC20 टोकन्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आके आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कौन सा टोकन जो है मिंट हो चुका है, किसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, किसकी क्या प्राइस है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बेसिकली ये जो टोकन्स हैं इनका कोई भी यूज़ केस नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं, BTC की ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं, कम्युनिटी यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है तो इनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ERC20 टोकन्स आपको पता है जो कि इथेरियम के ऊपर होते हैं, जैसे कि चेनलिंक है, तो उनका एक पूरा प्रोजेक्ट है। ये जो है अभी स्टार्टिंग फेज में है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है बस टेक्स्ट हैं। एक तरीके से आप इनको NFT भी कंसीडर कर सकते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि यहाँ पर अपना BRC20 टोकन बना रहे हैं, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर डेवलपमेंट होती चली जाएगी और ये जो BRC20 टोकन्स हैं इनकी अच्छी खासी वैल्यू भी होगी। बहरहाल यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस हैं तो इन प्रोग्रेस के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन से टेक्स्ट की जो है यहाँ पर मिंटिंग चल रही है, कौन से टोकन की यहाँ पर मिंटिंग चल रही है। जो टोकन आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैची दिखे आप उसको आके यहाँ पर मिंट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैक्सी है तो आप इसको अभी मिंट कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो मिंटिंग है वो यहाँ पर चल रही है। किसी भी टोकन को मिंट करने से पहले आपको 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ आप देखें कि वो जो टेक्स्ट है क्या वाकई आने वाले दिनों में उसकी डिमांड होगी। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि उसके होल्डर्स कितने हैं। जितने ज़्यादा लोगों ने इसको मिंट किया होगा, मतलब कि कम्युनिटी उतनी बड़ी है, टोकन उतना डिसेंट्रलाइज है, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू बनने के अच्छे चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि अपना टेक्स्ट, अपना NFT यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि ये मैक्सी लिखा हुआ है, जैसे कि ये डॉज लिखा हुआ है, इस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट हैं वो भी अपना टोकन यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। तो थोड़ा रिसर्च करके
जब किसी प्लेटफॉर्म का, किसी प्रोजेक्ट का यहाँ पर BRC20 टोकन लॉन्च होता है तो वो तो आपको मिस नहीं करना, उसको आपको यहाँ पर मिंट करना है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये जो जैक लेविन है जो कि ज़ेन के फाउंडर हैं, ये अपना BRC20 टोकन यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। अब जब इस टाइप का बंदा जो कि ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट बना चुका है, तो ये जब अपना BRC20 टोकन लॉन्च करेगा तो वो आपको मिंट करना है, क्योंकि उसकी अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर हर कोई आके अपना टोकन बना सकता है, आप भी अपना टोकन बना सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आने वाले टाइम में वैनिश हो जाएंगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन कुछ काम की चीज़ें भी यहाँ से निकलेंगी जो कि 1000x तक का इजीली प्रॉफिट देंगी। अभी इसको लॉन्च हुए हफ्ता 2 हफ्ता हुआ है, लेकिन इसी 1 से 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पर लोगों ने 100x तक का भी प्रॉफिट लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली चीज़ है जिसके ज़रिए आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। वो क्या है? आप यहाँ पर टोकन्स को मिंट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपको यहाँ पर टोकन खरीदना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मिंट करना होता है, ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है और आपके पास वो टोकन आ जाते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये जो जैक लेविन का प्रोजेक्ट है जो कि बहुत जल्दी यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, तकरीबन 2 घंटे का टाइम यहाँ पर रिमेनिंग है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आएगा, मतलब कि इनका BRC20 टोकन आएगा, तो मैं इसको मिंट करूंगा। इसकी जो मिंटिंग है वो कब तक चलेगी ये नहीं पता, हो सकता है कि कुछ दिन चले या फिर कुछ हफ्ते चले, डिपेंड करता है कि टोकनोमिक्स कैसी होती है। तो वीडियो देख लें, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लें और इसको भी आके आपको मिंट कर लेना है। मिंटिंग कैसे करते हैं तो एक प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर मिंट करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा टोकन ले लेता हूँ जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि ये DeFi लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको इसकी सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। 21 मिलियन जो है इसकी सप्लाई होने वाली है। कितना मिंट हो चुका है? तकरीबन 4 मिलियन यहाँ पर मिंट हो चुका है। एक ट्रांजैक्शन में आपको कितने टोकन मिलेंगे? 500 टोकन आपको मिलेंगे एक ट्रांजैक्शन में। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल गई। उसके बाद अगर आपको मिंट करना है तो आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल है। मिंट डायरेक्टरी के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो अमाउंट लिखा हुआ है इसको आपको नहीं छेड़ना, ये जो टिकट लिखा हुआ है इसको आपको नहीं छेड़ना। अगर आपको ज़्यादा मिंटिंग करनी है, मतलब कि ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करनी है, आपको ज़्यादा टोकन्स चाहिए, तो ये जो रिपीट मिंट वाला ऑप्शन है यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप 5 ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 2500 टोकन्स मिलेंगे, लेकिन 5 ट्रांजैक्शन की फीस भी लगेगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं 5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। 5 ट्रांजैक्शन की डिटेल आपके सामने आ गई। यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं, फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी बहुत ही ज़्यादा हाई है। अमूमन इसकी जो वैल्यू होती थी 30 से 40 के अराउंड होती थी, लेकिन अभी आप देखें 225 के अराउंड है। यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। टोटल 5 ट्रांजैक्शन मेरी होंगी और तकरीबन $67 जो है मेरे खर्च होंगे। इसमें सर्विस चार्जेस हैं, नेटवर्क फीस है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन काम की चीज़ क्या है? ये जो टोटल लिखा हुआ है $67, ये आपके यहाँ पर खर्च होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर 5 ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ। अगर आप एक ट्रांजैक्शन करते तो फिर भी आपकी यहाँ पर $13 से $14 की फीस लगती। तो यहाँ पर सबमिट एंड पे इनवॉइस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। पे विथ यूनिसेट वॉलेट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। नेटवर्क फीस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, तो मैंने क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दिया है, 5 के बजाय मैंने जो है 2 कर दिया है। अब यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन मैं करने जा रहा हूँ। साइन एंड सेंड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 2 मिंटिंग यहाँ पर मैंने की है। इसको 100% कन्फर्म होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर टोकन्स को मिंट कर सकते हैं। ये पहला काम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पर होंगे अपना BRC टोकन लेकर आएंगे, तो आपको उनको मिंट करना है। टोकन कम्प्लीटली फ्री होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी। तो फिलहाल के लिए इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने वॉलेट में आ जाता हूँ, देख लेता हूँ कि भाई मैंने कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की हैं। तो यहाँ पर आप देखें फीस जो है मेरी कट चुकी है। यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर मैं चला जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ भाई अभी ये 2 ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिंटिंग तो हमने सीख ली। अब हम यहाँ पर और क्या क्या काम कर सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पहले से ही मिंट हो चुके हैं, अब आप उनको मिंट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हम अभी बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में हैं, आने वाले टाइम में ये जो BRC20 टोकन्स हैं, कुछ टोकन्स इसमें से ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी मिंट हो चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास फिर एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर मार्केट से आके इनको बाय कर सकते हैं। मिंटिंग के बाद
दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर सीखनी है कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी मिंट हो चुका है तो आप उसको कैसे बाय कर सकते हैं। लेकिन किसी भी टोकन को बाय करने से पहले आपको उसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आपने भी मेरे वॉलेट में देखा होगा BRC20 टोकन है जिंक करके। इसको मैंने बाय किया है क्योंकि जब इसकी मिंटिंग हो रही थी तब मेरे को इसके बारे में पता नहीं था, मैंने इसको मिंट नहीं किया। जब मुझे इसके बारे में पता चला तब तक ये मिंट हो चुका था, लेकिन मार्केट से मैंने इसको बाय किया है। मार्केट से आप कैसे बाय कर सकते हैं, तो ये जो मार्केट प्लेस लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपने रिसर्च करा, कोई टोकन आपने निकाला, आपको पता चला कि उसके भाई अच्छे खासे फंडामेंटल्स हैं, आने वाले टाइम में वो जो है अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उसके पीछे कुछ बैकिंग है, मतलब आपने कुछ रिसर्च कर ली। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, उस टोकन को सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जिंक मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको सारी की सारी बिड्स दिख जाएंगी। अगर आपको बाय करना है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय करने से पहले देख लें कि भाई यहाँ पर किस प्राइस के ऊपर आप इसको बाय कर रहे हैं। अभी आप देखें इसकी प्राइस कितनी है, $0.28। एक टोकन की प्राइस इतनी है। और यहाँ पर अगर आपको बाय करना है तो ये 5 के 5000 टोकन आपको बाय करने पड़ेंगे। आप इसमें से 1000 टोकन बाय नहीं कर सकते, आपको ये सारे एक साथ बाय करने पड़ेंगे। टोटल आपके वॉलेट में तकरीबन $1500 होने चाहिए, जिसमें से $1400 तो इसके पास चले जाएंगे, बाकी जो है नेटवर्क फी, रॉयल्टी, इधर उधर के खर्चे। अब अगर आपको 5000 टोकन्स बाय नहीं करना है तो यहाँ पर 1000 टोकन्स भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आप देखें इसकी वैल्यू ज़्यादा है, $0.32 जो है इसने प्राइस रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फैक्टर इन करनी है अगर आप किसी भी टोकन को बाय करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस टोकन को आके आप बाय करें, मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ। तो कोई भी टोकन अगर आप बाय करने जा रहे हैं तो आपको सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर लेना है। आपका वॉलेट पहले आपको यहाँ पर कनेक्ट करके रखना है। ये कह रहा है कि भाई आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं है, हर थोड़ी देर में यही चीज़ मुझको बताता है। तो बहरहाल मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि वॉलेट तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट करके रखा है। ये छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ भी होंगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देखें मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर चीज़ें जो है चेंज हो चुकी हैं। चलो मान लेते हैं कि भाई मुझको इस टोकन को बाय करना है, 1500 टोकन्स मुझको बाय करना है। इसकी जो प्राइस है 34 सेंट के अराउंड है। तो बाय के ऊपर मुझको क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर ये कन्फर्म का बटन आपके पास आएगा तभी आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अगर ये कन्फर्म का बटन आपके पास नहीं आएगा तो आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ने की वजह से यहाँ पर चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। कभी कभी ट्रांजैक्शन आप कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते, ऐसा होता है। BTC का अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेमपूल में 1 GB से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसकी जो साइज़ है, लिमिट कितनी है, 300 MB की। मेमपूल क्या होता है, बेसिकली वेटिंग रूम होता है ट्रांजैक्शंस के लिए। वहाँ पर सारी की सारी ट्रांजैक्शन सबमिट होती हैं, फिर माइनर क्या करते हैं, जिसकी फ़ीस ज़्यादा होती है उसको जो है पहले पास करते हैं, मतलब कि उस ट्रांजैक्शन को पहले करते हैं। जब वेटिंग रूम ही भर जाए तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन के लिए अलो भी नहीं करा जाता। ऐसा भी यहाँ पर मेरे साथ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ रीजंस हैं। एक तो ये रीज़न हो सकता है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। उसके अलावा दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके वॉलेट में इतना फंड ही ना हो, जितने की ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हो उतना बैलेंस ही आपके वॉलेट में ना हो। तो अगर उतना बैलेंस नहीं होगा तब भी आपके पास ये जो कन्फर्म का बटन है ये आपके पास नहीं आएगा। मतलब कि यहाँ पर आप देखें मैं इसको ओके नहीं कर पा रहा। तो ये 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। आपके वॉलेट में फंड्स जो है होने चाहिए, और दूसरा नेटवर्क भी ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। ये 2 रीज़न तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आएंगे तो मार्केट प्लेस में आपको एंट्री के लिए पहले कुछ टास्क हैं जो कि कंप्लीट करके रखना है। कुछ पॉइंट्स जो है आपके पास होने चाहिए। मेरा जो वॉलेट है यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें यूनिसेट पॉइंट्स कितने हैं, 26। मिनिमम 20 पॉइंट्स आपके पास होंगे तभी आप इस मार्केट प्लेस के अंदर आके ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ बाय कर सकते हैं और कुछ सेल कर सकते हैं। अगर 20 पॉइंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप यहाँ पर कुछ भी बाय सेल नहीं कर पाएंगे। ये जो पॉइंट्स हैं आपको कहाँ से मिलेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, BRC20 टोकन्स में चले जाना है और यहाँ पर कुछ टोकन्स को मिंट करना है। इन प्रोग्रेस के ऊपर आप आ जाएं। ये जो इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करें, अपनी रिसर्च करें। जो टोकन आपको लगे कि भाई आने वाले टाइम में वाकई इसकी कुछ बैकिंग है, कुछ वैल्यू हो सकती है, थोड़ा सा कैची है, डिसेंट्रलाइज है, ज़्यादा लोगों ने इसको मिंट किया है, इसके होल्डर्स ज़्यादा हैं, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप जो है डिसाइड कर लें। उसके बाद आके आप यहाँ पर मिंट करें। अभी ये जो DeFi है मैंने आपको मिंट करके दिखाया था, यहाँ पर मैंने इसको 2 बार मिंट किया था। 2 बार मिंट करने के ऊपर
आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से आपको 20 पॉइंट्स बनाने हैं। एक ही प्रोजेक्ट को आप 20 बार भी मिंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट को मिंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं चला जाता हूँ जिंक के ऊपर आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर आप देखें कि फ्लक्चुएशन कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जिंक के ऊपर मैं चला जाता हूँ। अभी आप देखें इसकी वैल्यू कितनी है, $0.28। यहाँ पर माय ऑर्डर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने जब इसको बाय किया था 500 टोकन्स मैंने इसके बाय किए थे $0.15 में। ये अभी की बात है, तकरीबन 3-4 घंटे पहले की बात है। मैंने इसको बाय किया जब इसकी प्राइस 10 सेंट के अराउंड थी। मैं तब से इसको बाय करना चाह रहा था, लेकिन वही बात है कि ट्रांजैक्शन कंफर्म नहीं हो रही थी, कंफर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई। बहरहाल जब इसकी वैल्यू 15 सेंट के अराउंड थी तब मैंने इसको बाय किया। 3-4 घंटे पहले की बात है। आप यहाँ पर देखें तकरीबन $725 मेरे खर्च हुए और अभी आप देखें कि 3-4 घंटों में ही इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर डबल हो चुकी है। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी पंप हो रही हैं और बहुत जल्दी डंप भी हो सकती हैं। सभी टोकन एक जैसे नहीं हैं। अगर आपको किसी को भी बाय करना है तो पहले अच्छी खासी रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपको मिंट करना है तो उसमें भी आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं। सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसके बाद आप यहाँ पर मिंट कर सकते हैं। अब क्योंकि जब आप पहली बार यहाँ पर आएंगे तो 20 पॉइंट्स तो आपको चाहिए होंगे ताकि आप मार्केट प्लेस में इंटर कर सकें। तो 20 पॉइंट्स बना सकते हैं आप। अलग अलग टोकन्स को मिंट कर सकते हैं। किसी को 3 बार मिंट करें, किसी को 4 बार मिंट करें, किसी को 5 बार मिंट करें। एक प्रोजेक्ट मैंने आपको अभी बताया है जो कि जैक लेविन का है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च होता है आपको मौका मिलेगा, आप इसको मिंट कर लें। 3 से 4 बार करें, 10 बार करें, 20 बार करें, वो आपकी मर्जी है। मतलब कि जितनी रिपीट मिंट होंगी उतनी आपकी ट्रांजैक्शंस लगेंगी, उतनी फीस आपकी लगेगी। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है जो कि आपको मिंट करना है। उसके अलावा यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट है जिसको आप आके मिंट कर सकते हैं, ordinals.hiro के ऊपर। यहाँ पर आप देखें मैंने किन चीज़ों को सिलेक्ट करके रखा है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखा है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, इमेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट की जो कि BRC20 टोकन्स हैं। दूसरे भी BRC20 टोकन्स हैं, लेकिन अभी हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं टेक्स्ट वाली बताई हैं। तो टेक्स्ट को मैंने चूज़ करके रखा है और यहाँ पर अनकॉमन को मैंने चेक मार्क करके रखा है। तो आप यहाँ पर देखें 2 ऐसे BRC20 टोकन्स हैं जो कि अनकॉमन है। ये जो जिंग वाला है इसको मैंने इसी वजह से बाय किया था क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है, फर्स्ट ऐसा BRC20 टोकन है जो कि अनकॉमन है। बाकी वाले क्या हैं, कॉमन है। ऐसा नहीं है कि कॉमन वालों की वैल्यू नहीं बनेगी। कॉमन वालों की अगर अच्छी खासी बैकिंग है या फिर वो पहले मिंट हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी मैटर करती हैं ना कि भाई कौन सा जो है पहले मिंट हुआ है। सबसे पहले जो है ऑर्डी करके एक BRC20 टोकन यहाँ पर मिंट हुआ है। तो आप यहाँ पर देखें कि इसकी जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा है, इसकी जो मार्केट कैप है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि कौन सा BRC20 कितना जल्दी मिंट हुआ है और वो जो BRC20 टोकन है उसकी कोई बैकिंग है। वो जो BRC20 टोकन है वो कितना डिसेंट्रलाइज है, कितना कैची है, कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, कितनी वॉल्यूम है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मैंने ऑर्डी को बाय क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नंबर 1 के ऊपर है। अगर BRC20 टोकन फ्यूचर में कुछ भी करेंगे, मतलब कि वाकई अगर ये मार्केट ग्रो करेगी तो ये जो टोकन है सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी होगी क्योंकि ये नंबर 1 है। जैसे BTC नंबर 1 है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर BRC20 टोकन्स में ये नंबर 1 है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मीम टोकन की। ये जो है दूसरे नंबर के ऊपर इसकी मिंटिंग हुई है। ये सबसे पहले के हिसाब से बता रहा हूँ, जो जितना पहले मिंट हुआ है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी। लेकिन मैंने इनको बाय क्यों नहीं किया तो उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मार्केट प्लेस के ऊपर मैं चला जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि मिनिमम यहाँ पर $1300 मेरे पास होंगे तभी मैं इसको बाय करूँगा। मतलब कि मुझको ऐसा कोई कोट नहीं मिल रहा था जो कि $300-400 के अराउंड हो, $500-600 के अराउंड हो। हर किसी की अपनी कैपेसिटी है तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। जिंक को मैंने इसलिए बाय किया, वहाँ पर मैंने $700 इसलिए खर्च कर लिए क्योंकि वो एक पहला ऐसा BRC20 टोकन था जो कि अनकॉमन था। इस वजह से इसके ऊपर $750 मैंने खर्च किए जो कि अभी डबल हो चुके हैं। इसकी जो मिंटिंग है वो यहाँ पर एंड हो चुकी है, लेकिन ये जो अनकॉमन है इसकी मिंटिंग अभी भी चल रही है। आप इसको भी आके मिंट कर सकते हैं। कैसे आप इसको मिंट कर सकते हैं, तो आपको दोबारा से इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। BRC20 टोकन के ऊपर आपको क्लिक करना है।
यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में आपको लिखना है UNCM अनकॉमन। इसको लिख के आप जो है सर्च कर लें तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो BRC20 टोकन है इसकी मिंटिंग यहाँ पर चालू है। 0.03% ही मिंट हुआ है। इसको मिंट होते होते महीनों लगेंगे, क्योंकि डिटेल्स आप यहाँ पर देखें कि एक वॉलेट में एक टोकन जो है एक ट्रांजैक्शन में मिंट होगा। अब अगर मैं रिपीट भी करूँगा तो जो रिपीट की मैक्सिमम लिमिट है वो 24 है। तो एक वॉलेट से एक टाइम में 24 बार मैं इसको मिंट कर सकता हूँ, उसमें भी $300-400 तो खर्चा होगा। पहली बार जब यहाँ पर मुझको पॉइंट्स बनाने थे तो मैंने इसी टोकन को मिंट किया था। यहाँ पर मेरा जो वॉलेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन 24 टाइम मैंने इसको रिपीट मिंट किया था। रिपीट मिंट कैसे होता है मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। मिंट डायरेक्टली के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये जो रिपीट मिंट लिखा हुआ है इसको मैं 24 टाइम लेके गया था। उसके बाद मैंने ट्रांजैक्शन की थी, मतलब कि मेरी 24 ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हुई। बदले में टोकन्स कितने मिले? 24। ये जो अमाउंट है और ये जो टिकर है इसको आपको छेड़ना नहीं है। अगर आप इसको छेड़ेंगे तो मतलब कि यहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शन है या तो वो फेल हो जाएगी, टोकन्स आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो ये जो अनकॉमन है आप इसको आके मिंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा BRC20 टोकन है जो कि अनकॉमन है। यहाँ पर आप देखें जिंक के बाद एक और BRC20 टोकन है जो कि अनकॉमन है। तो ये वाला जो है अनकॉमन है। आपको 20 पॉइंट तो वैसे भी चाहिए, थोड़ा बहुत चेक वाले टोकन को मिंट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो है इसको मिंट कर लीजिएगा, ये जो अनकॉमन है थोड़ा बहुत इसको मिंट कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ पर BRC20 टोकन्स में आ जाएं, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर सर्च करें, प्रोग्रेस में आप देखें, जो आपको सही लगे उसको आप यहाँ पर मिंट करें। 20 पॉइंट्स बना लें, एक बार 20 पॉइंट्स बना लें, उसके बाद जो बाकी फंड्स आपके पड़े हैं वेट करें। यहाँ पर नए प्रोजेक्ट आएंगे, जो अच्छे प्रोजेक्ट होंगे उनको भी आपको मिंट करना है, क्योंकि मिंट में जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रांजैक्शन फ़ी खर्च होगी, बाकी टोकन्स आपको फ्री में मिलेंगे। ये जो जिंक टोकन मैंने आपको बताया था, इसकी जब मिंटिंग हुई थी, अगर किसी ने एक ट्रांजैक्शन की थी तो उसको 1000 टोकन्स मिले थे। 1000 टोकन्स अगर किसी को मिले थे, अगर उसने $15-20 भी खर्च किए, उस टाइम इतनी फीस भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन मान लो अगर उसने एक ट्रांजैक्शन की, एक बार मिंटिंग की, तो उसको तकरीबन $280 का अभी यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है। अगर उसने रिपीट मिंट किया, जैसे कि 20 टाइम किया, तो आप हिसाब लगा लो कितना बड़ा प्रॉफिट है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं, मिंटिंग कवर हो चुकी है, बाइंग यहाँ पर कवर हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको प्रोजेक्ट सेल करना है, आपका टोकन आपको सेल करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने वॉलेट में जाना है। पहले तो आपको देखना है कि आपने यहाँ से जो टोकन बाय किए हैं या मिंट किए हैं, वटेवर कुछ भी आपने किया है, वो आपके वॉलेट में आपको दिखना चाहिए। मतलब कि ट्रांजैक्शन जो है वो वेरीफाई हो चुकी होनी चाहिए। PTC का नेटवर्क है, यहाँ पर दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि नेटवर्क कितना कंजेस्टेड है। तो बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं कि सेल कैसे करना है। तो ये आपका वॉलेट है, आपको यहाँ पर आपके BRC20 टोकन्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो जिंक टोकन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल टोकन्स हैं इसको मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफ़र के ऊपर लगा देता हूँ। इंस्क्राइब ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर 1000 जो है मैं चूज़ कर लेता हूँ। मैंने जब बाय किया था तो 500 से नीचे का ऑप्शन मुझको नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर जितना आप दोगे वही यहाँ पर सेल पे लग जाएगा। फिर अगर किसी को बाय करना है तो उससे कम या उससे ज़्यादा वो नहीं होगा। मेरे पास 5000 है, तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 1000 टोकन सेल के ऊपर लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 1000 मैंने लिख लिया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फीस यहाँ से आप देख लें, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर पे एंड इंस्क्राइब के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखें मैसेज क्या आ रहा है, देखें ये क्या कह रहा है, लॉन्ग मेमपूल चेन। वही मसला है कि भाई कभी तो ये अलो ही नहीं करता, क्योंकि मेमपूल में भी जगह नहीं होती, वेटिंग रूम में भी जगह नहीं होती। PTC का बेसिक पर्पज़ ये थोड़ी था कि उसके ऊपर आप DeFi बना लो, उसके ऊपर टोकन्स बना लो, उसका एक पर्पज़ ही अलग था। यहाँ पर लोगों ने पता नहीं क्या से क्या कर दिया है। बहरहाल तो इसी तरीके से ही होगा, आप बाद में आके ट्राई कर लीजिएगा। जब नेटवर्क थोड़ा सा फीस कम होगा उस टाइम जो है आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। पे एंड इंस्क्राइब के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। वैल्यूज़ ये आपसे पूछेगा कि आप जो है कितनी वैल्यू में इसको सेल करना चाहते हैं। 1000 टोकन्स हैं तो एक टोकन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहीं से जो है करनी है, ठीक है।
बहरहाल अब मैं बैक कर लेता हूँ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। उसके अलावा आप यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, आप अपना टोकन भी बना सकते हैं। लेकिन टोकन बनाने से पहले आपको क्या करना है, देखना है कि भाई वो टोकन पहले से तो बना हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो टोकन्स हैं इनकी जो आइडेंटिटी है वो एक तरीके से NFT है। एक टोकन एक ही बार यहाँ पर बनेगा। अगर कोई टोकन पहले से बन चुका है तो आप उसको दोबारा नहीं बना सकते। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको 4 लेटर्स यहाँ पर लिखने हैं और चेक करना है कि वो टोकन पहले से है या नहीं। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सोलो लिख लेता हूँ। ठीक है, सोलो लिख के मैंने स्कैन कर दिया। देखता हूँ कि इसका कोई BRC20 टोकन है कि नहीं। अगर आप अपना टोकन बना रहे हैं तो उसका पहला स्टेप यही है, आपको आके यहाँ पर चेक करना है। आप देखें इसका टोकन अवेलेबल नहीं है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं और एक बार यहाँ से भी आप वेरीफाई कर लें। यहाँ पर भी आके आप सोलो लिखें, देखें, ओ माय गॉड, यहाँ पर ये बता रहा है कि टोकन पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, तो बहरहाल मैं इसके ऊपर क्लिक करके देख लेता हूँ। लिस्टेड में तो कोई भी नहीं है। ऑर्डर्स में चला जाता हूँ, देख लेता हूँ इसमें कोई है कि नहीं। माय ऑर्डर्स में ये सारी चीज़ें तो आपको देखनी है। ठीक है, दोबारा से मैं BRC20 टोकन्स में चला जाता हूँ और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कि सोलो टोकन है कि नहीं। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, यहाँ पर आप देखें ये मैंने सोचा था लेकिन किसी ने इसके ऊपर डिप्लॉय कर लिया है। अभी इसको इतनी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। 4 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, 3 होल्डर्स हैं। आप अपना टोकन बनाएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर वो हिट होता है तो फ़ायदा ये होगा कि जब भी उसकी ट्रेडिंग होगी तो आपको रॉयल्टी फीस मिलेगी। मतलब बैठे बैठे जब भी यहाँ पर उसकी कोई ट्रांजैक्शन हो रही होगी आपको कुछ ना कुछ शेयर मिलता रहेगा। ये फ़ायदा है अगर आप कोई ऐसा नाम चूज़ कर लेते हो, कोई ऐसा टोकन बना लेते हो जो फ्यूचर में हिट हो जाता है। उसकी ट्रेडिंग से आप बैठे बैठे कमाते रहेंगे, लोग ट्रेड करते रहेंगे, आपको रॉयल्टी फीस मिलती रहेगी। अपना टोकन बनाने का ये फ़ायदा आपको यहाँ पर हो सकता है। बहरहाल ये जो है ऑलरेडी यहाँ पर डिप्लॉय हो चुका है, तो इसकी डिटेल्स देख लेता हूँ मैं। इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो भाई जिसने इसको डिप्लॉय किया है 21 बिलियन उसने सप्लाई रखी है। 1 मिनट में, एक ट्रांजैक्शन में 1 मिलियन टोकन्स आपको मिलेंगे। कितने मिनट हो चुके हैं, तकरीबन 2 मिलियन टोकन्स मिंट हो चुके हैं। इन केस अगर आपको मिंट करना है तो आप यहाँ से मिंट कर सकते हैं। बहरहाल मैं तो इसको मिंट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि जब आप अपना टोकन डिप्लॉय करने जाएंगे तो पहले आपको वेरीफाई करना है कि वो टोकन पहले से यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो उल्टा सीधा कोई नाम मैंने लिख लिया है, GMMR मैंने लिखा है। आप यहाँ पर देखें, सर्च किया, ये टोकन यहाँ पर नहीं है तो वेरीफाई हो गया कि भाई ये टोकन मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप पहले वेरीफाई कर लें, यहाँ से भी वेरीफाई कर लें और यहाँ पे आके वेरीफाई कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना टोकन बनाने के लिए इंस्क्राइब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर BRC20 टोकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जो है टेक्स्ट का ही टोकन बनाएं, आप यहाँ पर कोई फाइल अपलोड करके भी बना सकते हैं, .satoshi names करके। मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, BRC20 टोकन बनाने जा रहा हूँ। तो आपको BRC20 टोकन के ऊपर क्लिक करना है। ये जो BRC20 टोकन लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको जो है टिकर सिंबल देना है, अमाउंट भी यहाँ पर पुट कर लें। रिपीट मिंट का ऑप्शन है यहाँ पर 24। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अमाउंट आप यहाँ पर पुट करेंगे कि भाई इसकी कितनी सप्लाई होनी चाहिए। अगर आप अपना टोकन मिंट करोगे तो अच्छे तरीके से सोच समझ के कोई ऐसा टोकन मिंट करना जो कि फ्यूचर में वाकई उसकी कोई वैल्यू हो, थोड़ा सा कैची हो, नाम ऐसा हो जिसका किसी न किसी तरीके से फ्यूचर में कोई डिमांड हो। तो वो सारी चीज़ें सोच के आप कर लीजिएगा। सप्लाई जो है आप कितनी रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। BRC20 टोकन है, नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है आपको फीस बता रहा है और यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन करके इस टोकन को ईजिली मिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिंट करने का तरीका है। बाकी आप थोड़ा सा आके एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं अपना टोकन तो कोई मिंट नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा हिट होंगे। कोई भी प्लेटफॉर्म अगर अपना BRC टोकन यहाँ पर लॉन्च करता है तो आपके पास यहाँ पर फेयर चांस है कि आप आके उसको मिंट करें। सिर्फ और सिर्फ आपको फीस देनी है, आप उसको मिंट कर लें। मेरे हिसाब से इस तरीके से लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बाकी BTC की फ़ीस कितनी है तो वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि BTC की कितनी फ़ीस है, कितने डॉलर आपके लगेंगे एक ट्रांजैक्शन में। अभी की अगर हम बात करें तकरीबन $7 एक ट्रांजैक्शन की फ़ीस है। ठीक है दोस्तों, ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, मुझको ट्विटर के ऊपर फॉलो कर लेना है, लेंस्टर के ऊपर भी फॉलो करके रखें, टी बैंक के ऊपर भी फॉलो करके रखें।
जैसे ही कोई ऐसी मिंट आएगी, मतलब कि जिसको मैं मिंट करने जा रहा हूँ, तो मैं आपके साथ वहीं पर शेयर कर लिया करूँगा। प्रॉफिट लॉस की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन जो प्रोजेक्ट मुझको लगेगा कि भाई आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लिया करूँगा। लेंस्टर के ऊपर, डी बैंक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर बस छोटा सा एक पोस्ट कर लूँगा कि भाई ये वाला जो BRC20 टोकन है, मैं इसको मिंट करने जा रहा हूँ, या फिर मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ, मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ। तो काइंडली ट्विटर के ऊपर तो लाजमी फॉलो करके रखें। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं, लेकिन एक बार दोबारा से फाइनली याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो जैक 11 का प्रोजेक्ट है, इसको आपको मिंट करना है क्योंकि 20 पॉइंट्स तो आपको बनानी है। और दूसरा, वो जो अनकॉमन वाला मैंने आपको बताया था, उस टोकन को भी आप मिंट कर लें, क्योंकि ये जो BRC20 टोकन है अनकॉमन है। BRC20 टोकन को लेकर आने वाले टाइम में मजीद अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डी बैंक की। इन्होंने यहाँ पर एक नया फीचर जो है इंट्रोड्यूस कर लिया है, जो कि इनके रोड मैप में पहले से ही था, लेकिन अब यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। पहले तो आपको वॉलेट ट्रैक करके सब कुछ बताते थे, उसके बाद मैसेजिंग सर्विस आ गई। अब यहाँ पर आप पोस्ट भी कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर काइंडली मुझको फॉलो करके रखिएगा, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मॉडर्न ट्रेडर को फॉलो करके रखिएगा। छोटी मोटी पोस्ट यहाँ पर मैं कर लिया करूँगा, अगर वीडियोस बनाता हूँ वो भी यहाँ पर अपलोड कर लिया करूँगा। फ्यूचर में इनका अच्छा खासा एयर ड्रॉप हो सकता है। अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। ये जो पोस्ट है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आके ये जो बटन दिखाई दे रहा है ना ट्रस्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मतलब कि आप इस पब्लिशर को ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि फेक अकाउंट भी बनते हैं ना, तो आपने इसको ट्रस्ट किया हुआ है, तो ये लेजिट अकाउंट है। जब भी ये पोस्ट करेगा, मतलब कि जब मैं पोस्ट करूँगा तो आपके पास पोस्ट आ जाया करेगी। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम, आप यहाँ पर कमेंट करें। जितनी ज़्यादा आपकी एक्टिविटी होगी, फ्यूचर में एयर ड्रॉप के उतने ज़्यादा चांसेस हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक्टिविटी करके छोटा मोटा पैसा भी आप यहाँ पर कमा सकते हैं। अभी ये नया है, आने वाले टाइम में इसकी मज़ीद डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन आप यहाँ पर देखें, मैंने एक पोस्ट किया और यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको जो है कमेंट किया, रिट्वीट किया, कुछ ने जो है ट्रस्ट किया। तो ये जो एक्टिविटी यहाँ पर हुई है, तो ये क्या कह रहा है कि तकरीबन $6 जो है आपने कमाए हैं। बाकी जिन्होंने कमेंट्स किए हैं या जिन्होंने ट्रस्ट किया, जिन्होंने ट्वीट किए हैं, मतलब कि शेयर किया, मिरर कर दिया उसको, ठीक है, तो उनका भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आप यहाँ पर देखें, ये जो लोग हैं आप देखें, इनके बता रहा है, इसको जो है 84 सेंट बता रहा है, ठीक है, 72 सेंट बता रहा है, 58 सेंट। ये जो है अभी नया है, आने वाले टाइम में इसकी मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जितनी आपकी एक्टिविटी होगी उतना बेहतर है। और ये एक आसान तरीका है चैनल को सपोर्ट करने का, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, आपका फ़ायदा हो रहा है और साथ ही साथ जो कंटेंट क्रिएटर है उसका भी फ़ायदा हो रहा है। विन विन स्ट्रैटेजी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्जेंट वॉलेट की। फ्यूचर में आर्जेंट वॉलेट का एयर ड्रॉप आएगा, ठीक है, और साथ ही साथ स्टार्कनेट का एयर ड्रॉप भी आएगा। गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। स्टार्कनेट को कैसे यूज़ करना है, कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बना के रखा है। यूट्यूब के ऊपर सर्च करें मॉडर्न ट्रेडर ऑन स्टार्कनेट एयर ड्रॉप, वीडियो आ जाएगी। उसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट मैंने आपको बता के रखे हैं जिनको आप स्टार्कनेट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक कैंपेन है आर्जेंट वॉलेट के थ्रू, आपको यहाँ पर कुछ टास्क करना है, उसके बदले आपको यहाँ पर कुछ NFTs मिलेंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्बिट्रम ने अपना एक कैंपेन चलाया था ना ओडेसी करके, तो इसको आप उस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। हर वीक यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ टास्क दिया जाएगा। 8 हफ्तों का कैंपेन है, 8 NFTs हैं। जितनी NFTs आपके पास होंगी उतना बेहतर है। हर टास्क को कंप्लीट करें, NFT को क्लेम करें। अभी जो पहला टास्क है वो क्या है, तो इन्होंने यहाँ पर बता के रखा है। इस पोस्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आर्जेंट वॉलेट के थ्रू आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन करना है स्टार्कनेट में। स्टार्कनेट नेटवर्क को यूज़ करते हुए आर्जेंट वॉलेट में आपको ट्रांजैक्शन करना है। आप जो है आर्जेंट वॉलेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फंड्स को भेज सकते हैं। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फंड्स को भेजें, जैसे कि आर्जेंट वॉलेट है, ब्रावोस वॉलेट में आप जो है कुछ फंड्स भेज लें। ठीक है, मेरे पास 2 वॉलेट हैं, दोनों में मैं यूज़ करता हूँ, अलग अलग वॉलेट्स हैं। 2 वॉलेट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आर्जेंट वॉलेट का और ब्रावोस वॉलेट का भी फ्यूचर में एयर ड्रॉप आ सकता है। तो सिंपल है, यहाँ पर बस आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है। आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फंड्स को भेजें या फिर आर्जेंट वॉलेट के अंदर आप यहाँ पर स्वाप कर लें। स्वाप कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो जाएगी
उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बता के रखे हैं उसके ज़रिए भी आप स्वैप कर सकते हैं। इनका टास्क बिल्कुल सिंपल है कि आपको एक ट्रांजैक्शन करनी है 9 मई से पहले, 9 मई से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करनी है। आप जो है पहली NFT के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये पहला टास्क है जो कि आपको करना है और NFT को क्लेम करना है। दूसरे वीक में कौन सा टास्क आएगा, सेकंड वीक में ये क्या टास्क देते हैं वो इनके ट्विटर के ऊपर आ जाएगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक ट्रांजैक्शन अभी आप कर लें ताकि पहली NFT के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्कनेट को लेकर ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब हम बात कर लेते हैं 2 ऐसे एयर ड्रॉप की जो कि आने वाले टाइम में हो सकते हैं। पहला एयर ड्रॉप आप आर्बिट्रम के ऊपर ले सकते हैं। वर्टेक्स करके प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। आर्बिट्रम के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो परपेचुअल प्लेटफॉर्म है लेकिन यहाँ पर स्पॉट का ऑप्शन भी है, तो आप यहाँ पर कुछ स्वैप वगैरह कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर होती है वैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। जब फीस कम हो उसी टाइम आपको करना है, क्योंकि अभी फीस जो है बहुत ही ज़्यादा लग रही है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल करना है। तो ये प्लेटफॉर्म अपने लिस्ट में रख लें, फ्यूचर में इनका एयर ड्रॉप आ सकता है। परपेचुअल ट्रेडिंग मतलब कि फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आपको आती है तो आप करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने के लिए। जैसे ही ट्रेड आपके अपोजिट डायरेक्शन में चले तो आप जो है उसको क्लोज कर लें। ट्रेड जब लगाएं तो उसका स्टॉप लॉस भी लगा लें। यहाँ पर आपको लॉस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांजैक्शंस करनी है। बाकी ज़्यादा फोकस आप स्पॉट के ऊपर रखें। आर्बिट्रम के थ्रू इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, फ्यूचर में इनका एयर ड्रॉप हो सकता है। तो ये पहला प्लेटफॉर्म है। दूसरा प्लेटफॉर्म है स्वेल करके। यहाँ पर बेसिकली आप इथेरियम डिपॉजिट करते हैं, आप जो है इथेरियम को स्टेक कर सकते हैं। जैसे अर्निफाई के ऊपर हमने इथेरियम स्टेक के ऊपर लगा के रखा है, फ्यूचर में अर्निफाई का एयर ड्रॉप हो सकता है, अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो इसी टाइप का ये दूसरा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी आपको जो है इथेरियम स्टेक करना है, छोटे मोटे अमाउंट से आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस के ऊपर नज़र रखिएगा भाई, फ़ीस जो है ना नीचे आने का नाम नहीं ले रही। तो अर्निफाई जैसा ही प्लेटफॉर्म है, अपनी लिस्ट में इसको रख लें। जब फीस कम हो उस टाइम यहाँ पर थोड़ा बहुत इथेरियम जो है डिपॉजिट करें। इनके ट्विटर के ऊपर भी आ चुका है कि टोकन कब आना चाहिए, इस तरीके की बातें, मतलब रूमर्स चल रहे हैं। तो फ्यूचर में इनका भी एयर ड्रॉप हो सकता है, अच्छा खासा एयर ड्रॉप आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जैन की। तो काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि सर जैन को हम मिंट करें नहीं करें। तो भाई मेरे से जिसने भी पूछा है, मेरा जिसको भी रिप्लाई गया है, क्योंकि सबको तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन जिनको भी मैंने रिप्लाई दिया है उनको मैंने यही कहा है कि भाई सब्र करो। ये जो है पिछले 1 महीने की बात है, बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आए थे। मैंने कहा था भाई इस टाइम मिंट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है। जब फीस थोड़ी सी कम हो तो उस टाइम आप मिंट कर लीजिएगा। मैंने अपनी मिंटिंग यहाँ पर रोक दी है, मैंने आपके साथ ट्विटर के ऊपर भी शेयर किया था। बेसिकली आपको मैंने बताया था, जब मैंने शुरू में आपको बताया था उस टाइम जिसने मिंट किया उसके जो है मज़े यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मिंट करने का फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर मिंटिंग स्टॉप कर दी है। तकरीबन 20 वॉलेट से मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ, लेकिन इन वॉलेट्स के थ्रू दोबारा से मैंने मिंटिंग नहीं की। जब फीस कम होगी तो हो सकता है कि मैं इसको मिंटिंग करूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर मिंटिंग जो है स्टॉप कर दी है, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। बाकी मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। आप यहाँ पर देखें, थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूँ। 5 दिन बाद यहाँ पर आप देखें, 5 दिन बाद यहाँ पर मेरे 2 वॉलेट्स हैं जिनमें यहाँ पर क्लेम है। तकरीबन 22 मिलियन टोकन्स हैं, तकरीबन 23 मिलियन टोकन्स हैं। उसके बाद आप देखें 12 दिन बाद दोबारा से मेरे 2 वॉलेट्स हैं। 19 दिन बाद दोबारा से मेरे 2 वॉलेट्स हैं। 26 दिन बाद 1 वॉलेट है, मतलब कि आगे जो है एक वॉलेट है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ टोकन्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन के लिए मैंने मिंट किया था। तो यहाँ पर वॉलेट भले ही कम हो, लेकिन टोकन जो है फिर भी मुझको अच्छे खासे मिल जाएंगे। अभी की बात है, संडे के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप यहाँ पर देखें, सैटरडे संडे का मैंने क्लेम रखा हुआ है। सैटरडे या संडे को जो है मेरे पास क्लेम आता है। यहाँ पर मैंने 2 वॉलेट के थ्रू मिंटिंग की है, मतलब कि क्लेम किया है। और ये जो टोकन्स हैं, 2 वॉलेट के थ्रू मुझको कितने टोकन्स मिले? तकरीबन 23 मिलियन टोकन्स मिले। मेरा खर्चा कितना हुआ? क्योंकि अभी फ़ीस ज़्यादा है, तो टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल जो मेरा खर्चा हुआ क्लेम करने में, मिंट करने में, सारा मैंने हिसाब लगाया। $40 जो है मेरा इन 2 वॉलेट के ऊपर खर्च हुआ। इसमें मैंने सब चीज़ें लगा ली, ठीक है। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजना, एक्सचेंजेस के ऊपर भेजना, इथेरियम को दूसरे वॉलेट में भेजना, मिंटिंग करना, क्लेम करना, तकरीबन $40 खर्च हुए। और इनकी जो वैल्यू थी तकरीबन $85 के अराउंड थी। तो मतलब कि 100% प्रॉफिट हुआ। अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है,
यहाँ पर 200, 300, 400% तक का प्रॉफिट हो रहा था मेरे को, क्योंकि उस टाइम फीस कम थी और जैन की वैल्यू भी ऊपर थी। अभी जैन में थोड़ी सी करेक्शन आई है और फीस थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 100% प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये जैन की अपडेट थी। बाकी यहाँ पर एक टोकन है जो कि स्टेक के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। इस टोकन के ऊपर आपको नज़र रखना है, जब इसकी वैल्यू आपको थोड़ी सी डाउन दिखाई दे तो छोटा मोटा करके आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बीटीसी के ऊपर अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी हाइप बहुत ज़्यादा है। अब ये जो स्टेक प्लेटफॉर्म है, स्टेक को तो काफ़ी टाइम से कवर करते हुए आ रहा हूँ, पिछले बुल मार्केट से भी पहले से कवर करता हुआ आ रहा हूँ। जब भी मैंने अल्ट कॉइन की वीडियोस बनाई होंगी उस टाइम स्टेक का जिक्र मैंने किया होगा। ठीक है, तो ये स्टेक के ऊपर बेसिकली बिल्ट हुआ है। डीफाई जो है इन्होंने बनाया है, इनका प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ करके देखा है। अभी इसकी जो प्राइस एक्शन है यहाँ पर थोड़ी हाइप आना स्टार्ट हुई है, तो छोटा मोटा करके आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से भी हो सकता है। प्लेटफॉर्म तो मैंने इनका यूज़ किया था, इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने कुछ स्टेक भेजे थे, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर इतनी लिक्विडिटी नहीं थी, मुझे ये टोकन बाय करना था, तो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने कुछ स्टेक टोकन्स भेजे थे और यहाँ पर ट्रेड किया था। उसमें घंटों का टाइम लगा, घंटों का, क्योंकि बीटीसी के ऊपर है, ट्रांजैक्शन बहुत ही कम होते हैं। स्टेक बीटीसी के ऊपर डेवलप हुआ है और ये जो प्लेटफॉर्म है स्टेक के ऊपर डेवलप हुआ है। स्टेक को आप कंसिडर कर सकते हैं कि बीटीसी का लेयर 2 है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर घंटों का टाइम लगा। फीस भी यहाँ पर अच्छी खासी लग रही है, $5 से $6 फीस लगी। फिर जाके ये बाय हुआ था। बाय करने के बाद मैंने बोला भाई इस प्लेटफॉर्म को तो अब मैं यूज़ नहीं करने वाला, लेकिन जिसको स्टेक करना है वो आके यहाँ पर स्टेक कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। हायरो वॉलेट आपको चाहिए होगा। अगर आप टोकन को होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप स्टेकिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं। 9-10% का आपको यहाँ पर ईयरली जो है टोकन्स मिलते रहेंगे। टोकन की वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज होगी, तो ये जो 9-10% टोकन्स आपको मिले होंगे अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा। बाकी अगर सिंपली बाय करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, MEXC एक्सचेंज के ऊपर छोटा मोटा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैंने इसको बाय किया था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी से चीज़ें यहाँ पर पंप भी होती हैं, डंप भी होती हैं। मैंने तकरीबन 25,000 टोकन्स बाय किए थे। उस टाइम जो इसका रेट था तकरीबन 7 सेंट के अराउंड था। अभी ये 10-11 सेंट को होके आया है, 8-8.5 सेंट के अराउंड ये चल रहा है। मतलब कि अभी भी मैं 20% प्रॉफिट में हूँ। ये कॉइन शेयर करने का पर्पज़ क्या है, जैसे जैसे BRC20 टोकन्स यहाँ पर हाइप पकड़ेंगी वैसे वैसे बिटकॉइन के ऊपर जो DeFi प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी हाइप पकड़ेंगे। और ये जो है इनका पहला प्लेटफॉर्म है जो कि DeFi बना रहे हैं, लेकिन नेटवर्क कौन सा है, स्टेक के ऊपर है। स्टेक किसके ऊपर है, BTC के ऊपर। तो BTC के ऊपर आप समझ सकते हो कि ये पहला DeFi प्लेटफॉर्म है, तो अच्छा खासा पंप भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी अब मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ये जो BRC20 टोकन है इसको मुझको मिंट करना है, चेक 11 की तरफ से है, तो इसको ज़रूर मैं मिंट करूंगा। ठीक है, बाकी सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपका जो एड्रेस है BTC का, उसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, कौन सी कंफर्म हुई, कौन सी कंफर्म नहीं हुई, तो वो आप यहाँ पर इनके ब्लॉक एक्सप्लोरर के ऊपर आके चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा डिले करके दिखा रहा होता है। यहाँ पर आप देखें क्या बता रहा है, $47 का बैलेंस है, लेकिन जब मैंने आपको वॉलेट दिखाया था तो उसमें बैलेंस कितना था, इससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा था, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस अटकी पड़ी होती हैं इधर उधर। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, कौन सी ट्रांजैक्शंस नहीं हुई। ये जो है BTC का ब्लॉक एक्सप्लोरर है। अब वीडियो को एंड कर लेते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई। आपको क्या करना है, बस इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ यार, कुछ तो करो भाई और कुछ मत करो, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और मुझको जो है ट्विटर, टेलीग्राम, T-बैंक, लेंस्टर, मतलब सब जगह जो है मुझको फॉलो कर लो, ताकि आपको काम की चीज़ यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।